Hello, this is Shondipan here again. Well, today I will be discussing on the topic Safe Monthly Retirement Scheme. जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग शायद अभी 20s में हैं, 30s में हैं, सो आप लोगों के शायद मम्मी पापा जो है उन लोगों का शायद रिटायरमेंट मतलब शायद 60 के आसपास उन लोगों का एज है या वो लोग रिटायरमेंट उन लोगों का हो गया है। सो कहाँ कहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करना है ये आप लोगों को यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा डिटेल्स में बता दूंगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैं 4 स्कीम के बारे में यहाँ पे मैं जिक्र किया हूँ और आप लोग अगर देखेंगे पहला जो स्कीम है, मैं आप लोगों को पहले स्कीम के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, उसके बाद आप लोगों को बाद में कहूँगा कि क्यों ऐसे में लिखा हूँ। अच्छा, पहला है वो MIS मतलब मंथली इनकम स्कीम। ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको करना पड़ेगा। अच्छा, इसका जो टेन्योर है वो है आपका 5 साल का और मैं यहाँ पे आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आपको यहाँ पे कहा हूँ। सो यहाँ पे मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट को यहाँ पे मैं इनपुट करूँगा, वो है 4.5 लाख रुपए एक व्यक्ति के। ओके, सो 4.5 लाख हो गया और उनका जो मंथली रिटर्न होगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम लास्ट कॉलम में। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं SCSS क्या है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये कोई भी आप बैंक के द्वारा कर सकते हैं, कोई भी PSU बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो उनसे। इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है 15 लाख और इसका और एक अच्छा चीज़ है वो है कि आप इस पे आपको 80C पे आपको टैक्स का छूट भी मिलेगा। सो आप देख सकते हैं कि मंथली ये अच्छा, इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि ये इसका जो इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी आप देखिए कि इंस्टीट्यूशन के बाद जो 3rd कॉलम है यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ये क्वार्टरली आपको मिलता है, ठीक है। पर मैं यहाँ पे आपको मंथली रिटर्न कितना होगा वो आपको यहाँ पे दिखाया हूँ, ठीक है। आपको मैं ईयरली इनकम में यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, मंथली कितना आ सकता है वो आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाया हूँ। इसीलिए आप देखेंगे कि इसको 9250 इसका है। अच्छा, इसके बाद आता है PM वया वंदना योजना। इसके पास भी आपका ये जो इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं ये भी है 7.4 है सेम, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं 15 लाख तक। मैं कुछ इन लोगों का जो डिसएडवांटेज भी है जो आप लोगों को मैं कह दूंगा, मतलब डिसएडवांटेज नहीं, कुछ लिमिटेशंस कह सकते हैं। अच्छा, इसके साथ में कुछ स्पेशल FD यहाँ पे लाया हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे अपना कॉर्पस जो है, कॉर्पस मतलब कि टोटल अमाउंट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 34,50,000 टोटल है, पर मैं इसको यहाँ पे 50 लाख कॉर्पस में लाना चाहता हूँ, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति उनका अगर 50 लाख हो तब। अच्छा, मैं आप लोगों को उसी हिसाब से मैं दिखा देता हूँ, तब आपको शायद थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। अच्छा, ये 50 लाख मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मतलब कि अगर कोई 50 लाख इन्वेस्ट करे, ओके, और उनका तब मंथली इनकम होगा ऐसे 28,000, थोड़ा सा इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि आपको जो स्पेशल FD आप देख रहे हैं ये स्पेशल FD है क्या? स्पेशल FD कोई भी ये बैंक में जैसे लिखा हूँ यहाँ पे कि कोई बैंक के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे बैंक है जो सीनियर सिटीजन के लिए उन लोगों का जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाते हैं, और ये आप देख रहे हैं कि जो टेन्योर है वो टेन्योर आपको मिनिमम 5 ईयर्स आपको करना ही है। अच्छा, PM वया वंदना योजना जो आप देख रहे हैं ये 10 साल का टेन्योर है, ये लॉक इन पूरा 10 साल ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एकदम सीधी बात में कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या लोन ले सकते हैं या नहीं, या बहुत कुछ और भी चेक, जैसे कि आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादातर क्या होता है कि जब कोई रिटायर करते हैं या किसी का एज ज़्यादा हो जाता है, जब 60+ हो जाता है, तो तब क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को जो मेडिकल का भी खर्चा लगता है। तो मेडिकल का खर्चा के लिए अलग सा पूरा स्कीम है, पर मैं यहाँ पे सिर्फ मंथली जो एक व्यक्ति मंथली कितना कर सकता है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं 50 लाख के लिए उसको मैं यहाँ पे आपका 15,50,000 में यहाँ पे लिया हूँ, आपके जो स्पेशल FD, ये आप स्पेशल FD देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 6.2 आप जो ये इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं ये स्पेशल FD का, ये मैं आपको कह रहा हूँ ये क्या है कि ये मैं SBI का जो है, SBI का मैं स्पेशल FD यहाँ पे लिया हूँ।
और भी अलग अलग बैंक है जहाँ पे शायद 6.3 हो सकता है या 6.4 हो सकता है, किसी किसी में शायद 6.1 हो सकता है। सो डिफ़र करता है, पर मैं यहाँ पे एक एवरेज लिया हूँ। सो आप देख सकते हैं जो लोग, आप लोग शायद 50 प्लस है, आप लोग सोच रहे हैं कि कहाँ पे मैं पैसे को रखूँ ताकि मैं सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, एक जो चीज़ है वो है कि स्पेशल एफडी जो है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब आप जितना चाहे वहाँ पे आप रख सकते हैं। आपका एफडी पर क्या है कि एफडी में आप शायद जान सकते हैं कि एफडी में क्या होता है कि आपका वो जो लॉक इन पीरियड जो मैं आपको कहा कि 5 ईयर्स है, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे इमरजेंसी फंड लगता है, सो आपको शायद थोड़ा सा मनी रखना पड़ता है, और सबके पास तो 50 लाख रुपीज़ इतना तो नहीं रहता है ना, ये भी है। सो मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने के लिए सुविधा हो, इसके लिए इसको मैं ज़ीरो कर दिया। तो इसको मैं स्पेशल एफडी पकड़ रहा हूँ कि आप स्पेशल एफडी नहीं कर रहे, हाँ, तब भी उनको 20,975, मतलब कि 21,000 तक उनको मिल सकता है। सो देखिए कि ये जो MIS, SCSS और PM वया वंदना स्कीम जो है, इन तीनों जो ये तीन जो है इनको मिला के 20,000, अगर मम्मी पापा, अगर मतलब कि 2 व्यक्ति अगर हो एक साथ, तो आप सोच सकते हैं कि उन लोगों का 40 मतलब 42,000 उसको मिल सकता है एक मंथ में। सो इससे तो बहुत अच्छे से इन्वेस्ट हो सकता है। अच्छा, आप ऐसे तो अब मैं किसको MIS, उसके बाद SCSS, उसके बाद PM वया वंदना स्कीम ऐसे मैं क्यों सजाया हूँ, इसके पीछे मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। अच्छा, ये जो MIS है, MIS आपको मैं यहाँ पे जैसे कि कहा कि मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट में आपको यहाँ पे लिखा हूँ। सो पहले आपको करना है MIS। मैं MIS को मैं यहाँ पे क्यों यहाँ पे लिखा हूँ, ये है कि MIS अगर आप कर दे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, अमाउंट कम है और उस अमाउंट को आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं SCSS। अच्छा, यहाँ पे मैं देखिए मैं 15 लाख लिखा हूँ, पर एक जो यहाँ पे है कि आप 15 लाख को एक बार में ही आपको क्या 15 लाख करना है, नहीं, आप इस पे 15 लाख के जगह पे आप 1 लाख भी कर सकते हैं, 2 लाख भी कर सकते हैं, 3 लाख भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास शायद उतना पैसा है नहीं, पर आप करना चाहते हैं, आप शायद कोई लोन चुका रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो आप 3 लाख ऐसे डिपॉजिट कर दिए। सो आप नेक्स्ट साल उसके बाद उसको फिर से 2 लाख या 3 लाख ऐसे कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 15 लाख कर सकते हैं। अच्छा, ये PM वया वंदना जो स्कीम है, ये जो देख रहे हैं आप, इसको 15 लाख करने से एक साथ अगर करेंगे तो इस पर आप कह सकते हैं इसमें जो आपका है आपका एडवांटेज है, ठीक है, क्योंकि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 अकाउंट खोल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको, ये LIC के द्वारा ही ये किया जाता है, ठीक है। मैं देखिए अच्छे से ये जो 2 चीज़ देखिए, MIS जो है वो पोस्ट ऑफिस में होता है और PM वया वंदना योजना जो है, ओके, ये आपका LIC में होता है, ठीक है। सो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप सोचेंगे कि कोई कमीशन या बहुत, शायद इसके बारे में उतना सोचना नहीं है, क्योंकि ये रिटायरमेंट स्कीम है, पूरा एकदम बनाया गया है। सो इसमें आपको मंथली आपको मिल भी जाएगा, हाँ। अच्छा, सो आप देखिए कि यहाँ पे 34,50,000 भी अगर हो किसी के पास, तब भी उनको 20,000 तक उन लोगों को मिल जाएगा। सो मैं स्पेशल एफडी को छोड़ के, मतलब मैं अगर स्पेशल एफडी ना करूँ, अगर 1 साल का भी अगर आप करें या 2 साल का भी अगर आप करें, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। PM वया वंदना स्कीम को मैं यहाँ पे क्यों थर्ड पे रखा हूँ, पहले आप SCSS को फिलअप करेंगे, मतलब कि 15 लाख का कॉर्पस जो है उसको पहले फिलअप करिए, उसके बाद यहाँ पे आइए अगर आपके पास पैसा है तब, मतलब समझ रहे हैं ना। मैं यहाँ पे पूरा पहले, इसीलिए मैं कैसे इसको सजाना है मैं इसको यहाँ का कह दिया। जैसे आप देख रहे हैं कि SCSS है वो आपको क्वार्टरली मिल रहा है, ठीक है। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है देन यू कैन एक्चुअली गो फॉर इट, आप लोग उसके पीछे जा सकते हैं। पर मैं आपको अच्छे तरीके से किस ऑर्डर पे आपको सजाना है और किस ऑर्डर पे आपको इन्वेस्ट करना है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, और अगर इसका कोई विड्रॉल अगर आप कहें तो पेनल्टी तो लगेगा आप लोगों को, ये तो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कह दूँ, ठीक है, पेनल्टी आपको लगेगा। पर इन सब चीज़ों में मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कुछ भी। अच्छा, MIS जो है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, SCSS जो है उसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कि 5 साल हो गया उसके बाद आप फिर से करना चाहते कर सकते हैं, SCSS भी उसको भी आप कर सकते हैं।
पीएम वय वंदना योजना जो है उसको आप नहीं कर सकते। ये 10 साल होगा, 10 साल के बाद आपका नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आप मतलब 60 अगर हो गया आपका एज, सो आप 70 तक मतलब 60 ईयर्स पे भी कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि उस 65 के एज या 64, 5, 6 ऐसे एज पे भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये 10 साल चलेगा। क्योंकि एक चीज़ देखिए कि 70 ईयर्स हो गया और उसके बाद आप उस अमाउंट को इतना जो ये इंटरेस्ट जो 7.4 का मिल रहा है, तब क्या होगा मालूम नहीं है, इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। ओके, सो तब आपको शायद 70 ईयर्स के बाद जो 15 लाख जो पूरा कॉर्पस है उसको आपको शायद करना पड़ेगा यहाँ पे स्पेशल एफडी में। सो आपका जो पैसा है उस वक्त वो पैसा ज़्यादा लगता है, ज़रूरी होता है ज़्यादा, तो उसको वो शायद आपको नहीं मिल सकता है। हाँ, सो वो थोड़ा सा देर में अगर आप करेंगे तो अच्छा है, मैं आपको कहूँगा। अगर आप करना चाहते हैं देन नो प्रॉब्लम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आपको कोई भी अगर डाउट हो यहाँ पे आप मुझको यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मैं जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट को अभी इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके ऊपर ही मैं यहाँ पे बनाया हूँ। सो एनीथिंग यू हैव गॉट टू से, स्टिल आई विल मेक अ कॉर्पस ऑफ 50 lakhs, ताकि आप लोगों को समझने की आप समझ सकते हैं कि कैसे होते हैं। सो 50 lakhs का कॉर्पस पे आपको 28,983, मतलब अगर 2 व्यक्ति है तो आप लोगों को 56,000 आपको मिल जाएगा, 56,000 57,000 ऐसे मिल जाएगा, 56, 57। सो अच्छे से लाइफ गुजर सकते हैं। ओके, सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और जो लोग देख रहे हैं अपने मम्मी पापा को भी आप लोग इन्वेस्ट करने के लिए ये सब बोल सकते हैं। हाँ, और कोई भी अगर कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।